स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर क्लासेस गुड्डू सर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो सबसे पहले देख सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस गुड्डू सर। पिछले वीडियो में अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 में हम आपको द्विघात समीकरण को सिर्फ 2 सेकंड में हल करने वाला स्वीट सा ट्रिक दिए थे जो कि काफी मजेदार था। और आज हम आपको क्या करना चाहते हैं कि उसके बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब देख लीजिए वो महत्वपूर्ण जानकारी है क्या, अब आपको बताना शुरू कर रहा हूं। तो देखिए, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पूर्ण द्विघात समीकरण, यानी कि एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देख लीजिए ये कहते किसको हैं, तो देख लीजिए जिस द्विघात समीकरण में चर राशि पहले और दूसरे दोनों घात में पाए जाते हैं उसे पूर्ण द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब क्या होगा कि कोई भी, जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए कि यहां पर x का जो घात 2 भी है और x का घात यहां पर 1 भी है। ठीक है, इसी बात को बोल रहा है कि जिस द्विघात समीकरण में चर राशि पहले यानी कि पावर 1 और दूसरे अर्थात पावर 2 दोनों घात में पाए जाते हैं उसे पूर्ण द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहां a ≠ 0 तथा b ≠ 0 होता है। अब देख लीजिए कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए 2x² + 5x - 3 = 0 और दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका 8x² - 14x - 15 = 0। तो देख लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये व्यापक रूप तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है, तो द्विघात समीकरण क्या है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए कि b अगर यहां पर 0 कर दिया जाए तो पूरा भाग जो है मध्य वाला गायब हो जाएगा। तो गायब होने से ऐसा नहीं कि द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा लेकिन उसका नाम अलग हो जाता है, यानी कि उसका नाम होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। लेकिन अगर ये तीनों पद रहेगा, x का भी गुणांक और x का गुणांक रहेगा, दोनों रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम आगे दूसरा क्या बताते हैं। दूसरा है शुद्ध द्विघात समीकरण, अर्थात अंग्रेजी में बोलते हैं उसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। परिभाषा क्या है इसका? जिस द्विघात समीकरण में चर राशि केवल वर्ग के रूप में रहती है उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में b = 0 हो जाए, अर्थात हम कहना चाहते हैं कि b को क्या करेंगे, 0 रख रहे हैं, यानी b = 0 कर लें तो x भी 0 हो जाएगा ना, तो इतना पूरा भाग गायब हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ax² + c बचेगा ना। तो इतना ax² + c के रूप में जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में b = 0 हो जाए तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाने लगता है। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + c = 0 होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए 6x² + 12 = 0। दूसरा एग्जाम्पल है 9x² - 16 = 0। तो आप लोग अब जान चुके हैं कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है।
ठीक है। मूल तो देखिए द्विघात समीकरण की मूल और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का मूल का परिभाषा क्या है, तो देख लीजिए x का वह मान जो किसी दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण का हल कहलाता है। इसे द्विघात समीकरण का मूल भी कहते हैं। अब देख लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं आपको, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देख लीजिए हम ये क्या कह रहे हैं कि x का वह मान, तो हम अपने मन में मान के चलिए कि x बराबर हम 5 लेके चल रहे हैं, सॉरी 7 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। x बराबर हम 7 लेके के चल रहे हैं, तो x बराबर 7 लेके जाते समीकरण में रखिए तो संतुष्ट, दोनों तरफ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ 0 आ जाएगा तो उसको बोलेंगे संतुष्ट हो गया। तो देखिए x बराबर 7 रखते हैं, तो देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुने 7 माइनस 14 इक्वल टू 0। अब 7 7 49 माइनस 7 5 35 और ये हो गया माइनस 14 इक्वल टू 0। 49 माइनस इसको दोनों को करेंगे तो ये भी 49 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 0 बराबर 0, समीकरण संतुष्ट हो गया, यानी दोनों तरफ क्या हो गए 0 0 हो गए। इसी को बोलते हैं कि समीकरण का संतुष्ट होना, यानी कि x बराबर 7 के लिए ये समीकरण को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, यानी x का जो 7 जो मान है इस समीकरण को क्या कर रहा है संतुष्ट कर दे रहा है। अतः x बराबर जो 7 है इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा, अर्थात द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है। अब द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं आपको तो 2 सेकंड में आपको बता चुके हैं कि 2 सेकंड में कैसे उसका हल निकालेंगे, उसका ट्रिक बता चुके हैं। आगे बेसिक रूप से और भी 3 तरीके जो हैं आपको निकालने के लिए वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल समझते हैं कि द्विघात समीकरण में नोट क्या है। तो देख लीजिए द्विघात समीकरण के 2 और केवल 2 ही मूल होते हैं और इन मूलों को अल्फा एवं बीटा से सूचित किया जाता है। देखिए एक और खास बात बता रहे हैं क्या कि द्विघात समीकरण जो भी रहेगा उसके केवल 2 ही मान रहते हैं, केवल 2 ही वास्तविक मान मिलते हैं आपको। तो देख लीजिए इसी को लेकर द्विघात समीकरण के 2 और केवल 2 ही मूल होते हैं और इन मूलों को अल्फा एवं बीटा से सूचित किए जाते हैं, यानी कि 2 मान जो मिल रहे हैं ना, तो एक जो मान मिले उसको अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरे का जो आपको मूल मिला उसको क्या करते हैं बीटा से सूचित कर देते हैं। तो वही हम नोट में लिख चुके हैं, आपको एग्जांपल देकर समझाए किस तरह से कि x बराबर 7 जो है, यानी कि x का जो 7 मान है समीकरण कैसे संतुष्ट करता है। अतः x बराबर 7 जो होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होगा मूल होगा। और आगे अब कुछ फार्मूले हैं जो कि बहुत ही जानना जरूरी है, अब उसको बताने जा रहे हैं। तो अभी आपको बताया कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, वे 2 मूल आते कहां से हैं, कैसे आते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी अब आपको बताते हैं और फॉर्मूला साथ में सिद्ध कर देंगे भी। ठीक है। अब देख लीजिए कि आप इसको तो पहचान रहे होंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 को, क्योंकि यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ये बतला चुके हैं आपको। अब देख लीजिए दोनों तरफ a से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ मतलब कि ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, दायां पक्ष में 0 है तो दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि ए से भाग दे रहे हैं। तो जब इसमें आप भाग देंगे तो पूरे पार्ट 1 2 3 तीनों पार्ट में भाग लगेगा, तो देखिए इसमें भाग लगेगा तो ये से गैप हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x² और यहाँ हो जाएगा b/a(x) हो जाएगा ना, b के बटन में, और यहाँ हो जाएगा c/a इक्वल टू 0 में से भाग दीजिए 0 ही रहेगा। ठीक है। अब देख लीजिए आप एक फॉर्मूला आपको पता होगा, हम जानते हैं कि आप लोग पहले से जानते हैं a² + 2ab + b² इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर होता है। तो हमको क्या करना है इस पार्ट को भी होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है।
होल स्क्वायर बनाना है तो करेंगे क्या, आप देख रहे हैं कि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिक जो वैल्यू है यहाँ पे 2 आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 अपने से लेकर आ रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तो देखिए हम क्या कर रहे हैं 2 गुना में लेके चले आए, और आप जानते हैं कि अगर 2 से गुना करेंगे तो बैलेंस करने के लिए आपको 2 से भाग भी देना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 नीचे भी तो आएगा, इस सबसे हो जाएगा 2a, ताकि 2 2 कैंसिल, फिर बैलेंस रहेगा अपना, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस c बाई a इक्वल टू 0। देख लीजिए 2 से गुना किए, 2 से भाग दिए बैलेंस के लिए, क्योंकि 2 से गुना करें तो 2 से भाग देना अनिवार्य है, और ये b जो है यहाँ b पहले था और x जो था वही x लिखे, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किए हैं, 2 से गुना और 2 से भाग किए और कुछ नहीं किए यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए हम आगे चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देख लीजिए 2 का 2 लिख दिए, गुना का चिन्ह दे दिए। अब देख लीजिए 2 के इधर जो भी है, जैसे कि यहाँ पर a या b है, तो यहाँ a वाला के इधर स्क्वायर रहता है या b वाला, यानी कि 2 के गुना में जो दोनों है उसका होल स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ x का जो गुणांक है उसका तो स्क्वायर पहले से ही उपलब्ध है, इतना भाग का स्क्वायर हमारे पास नहीं है ना, तो अपने से लाना होगा। तो देख लीजिए b बाई 2a x लिख ली, और हमारे पास नहीं था इसका स्क्वायर, तो अपने से लेकर के आएंगे, यानी कि ऐड करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग, b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख देंगे। और एक और बात देख लीजिए, जिस तरह से हमें 2 से गुना और 2 से भाग भी करना पड़ेगा, उसी तरह जोड़े हैं इतना घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम घटा भी दिए, अब कितना जोड़े और इतना क्या किए घटा दिए, और c बाई 1 जो था पहले से था उसको हम क्या किए लिख लिए। अब ध्यान दिए, भूलिएगा नहीं, टेंशन में नहीं है क्या करना है। अब देख लीजिए इसका ही हम क्या किए, जो x के अलावा इसका पहले से स्क्वायर था, इसका हमें स्क्वायर की जरूरत थी, इसका स्क्वायर हम जोड़ दिए, अपने से लेकर के आए, तो जब प्लस में इसको करेंगे तो माइनस में भी एक निश्चित है कि लेकर के आना पड़ेगा बैलेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ c बाई a अपना लिख दिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए ये इतना को अगर a मान लें और इतना को हम b मान लें, इतना x को हम a मान लें और इतने पूरी बात को हम b मान लें, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इस फार्मूला के अनुसार a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे x प्लस b बाई 2a, ठीक है ना, का होल स्क्वायर माइनस इतना हम लिखे, इसको हल कर लिए, इतना लिख लिए। अब इसकी बारी है, इसको हल कर लेते हैं, माइनस b स्क्वायर और यहाँ पे 2 दूनी 4a स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पर है आपका c बाई a इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आगे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, अब बाकी को क्या कर रहे हैं हम इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस में, ये माइनस हो जाएगा ना, c बाई a, ठीक है। ये माइनस से प्लस में हो गया, प्लस है तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए हल कर ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देख लीजिए 4a स्क्वायर और a का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर क्या है a से भाग इसमें तो क्या होगा, तो क्या बचेगा 4a बचेगा ना, तो 4a से c में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac, ठीक है। अब देख लीजिए, अब स्क्वायर क्या करेंगे हम इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, इधर जब आएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट में आ जाता है। तो देख लीजिए x प्लस b बाई 2a, ठीक है, बराबर अंडर रूट, इसको इधर हम बोलेंगे सब इधर भेजेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस
रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब हम इधर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब आइए इधर देख लीजिए यहाँ पर। अब क्या करें, इसको भी हम इस तरफ लेके जा रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इसको हम इधर भेज रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस कितना है, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ माइनस b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a आया है। अब करना क्या है कि अब आपको पता चला कि प्लस लेंगे और एक बार क्या करेंगे, हम लोग माइनस लेंगे, तो आपको क्या मान मिलेगा, 2 को मान मिल जाएगा यहाँ x का, क्योंकि यहाँ एक बार प्लस लेंगे तो एक मान मिलेगा और फिर एक बार माइनस लेंगे तो एक बार मान मिलेगा, 2 मान मिल रहा है यहाँ पर। यानी कि इसके 2 मूल को एक को अल्फा अगर लेते हैं और तो क्या हो जाए, एक बार माइनस बी प्लस ले लेंगे रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और यहाँ बीटा बराबर ले लेंगे हम लोग माइनस बी, एक बार हम क्या कर रहे हैं, माइनस ले रहे हैं रूट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना 2a। तो देख लीजिए आपको यहाँ 2 मान मिला कि नहीं मिला, एक अल्फा बराबर और एक बीटा बराबर। तो ये हम बोले थे ना कि आपका दो मूल होता है, तो देखिए यही 2 मूल होता है, एक ये और एक ये। इस प्रकार आपको दिखा दिए कि कैसे 2 मूल होता है। अब देखिए अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर हमारा इतना आ गया। अब हम एक फॉर्मूला तैयार करने जा रहे हैं कि मूलों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इसको भी और इसको भी। देख लीजिए माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना है 2a, है ना। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस का चिन्ह दे रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब देख लीजिए जरा कि प्लस का चिन्ह दी, इसको लिखेंगे तो प्लस, तो यहाँ माइनस माइनस में बदल देगा ना, माइनस हो जाएगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, और मान के चलिए यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस में बदल चुका है। ठीक है, अब देख लीजिए तो क्या करेंगे, आप देख जब जोड़ेंगे तो 2a आपका एलसीएम हो जाएगा ना। और यहाँ पर देख लीजिए ये वाला और ये वाला चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b बचेगा, और देख लीजिए 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या बचा माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यही आपका क्या हुआ, एक फॉर्मूला हुआ, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, देखिए निकालते हैं। देखिए तो अल्फा हमारे पास कितना है, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना है 2a। ठीक है, ये अल्फा बराबर लिख लिए, बीटा बराबर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, बीटा बराबर देखिए लिख रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a। अब ध्यान दे लीजिए, ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं। अब देख लीजिए जरा माइनस बी और माइनस बी,
दोनों सेम है और इतना भाग भी सेम है। तो अगर इसको पूरा को हम माइनस बी को पूरा को हम ये मान लें और इतना भाग को हम b मान लें तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलेगा, क्योंकि माइनस बी को हम a माने हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी भी दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे इस तरह से, ये इसका माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो करेंगे हम यहाँ का माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर पे हम निकाल लिए और 2a गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस, अब ये क्या करेगा रूट क्या होगा गायब हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा लेकिन कोष्ट प्रकार रहेगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac ही रहेगा और नीचे आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देख लीजिए b स्क्वायर माइनस, अब इसको करेंगे तो यहाँ माइनस, इसको क्या माइनस में करते माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4ac और यहाँ पे कितना है 4a स्क्वायर। अब आगे देखिए ये कैंसिल हो गया इस तरह से, अब देख लीजिए कैंसिल हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया, a जो है स्क्वायर खत्म कर दिया, क्या बचा c बाई a, तो हमें क्या बचा c बाई a। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, c क्या होता है अक्षर राशि और a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब देखिए दो फार्मूला है आप नोट कर लीजिए। पहला फार्मूला क्या बन रहा है कि मूलों का योग गुण जो होगा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकला माइनस बी बाई ए, और इसका भाषा के रूप में लिखेंगे इसको तो क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा फार्मूला क्या बनना है हमारा मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा यानी कि बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c बाई ए, अर्थात अक्षर राशि बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि मूलों की जो प्रकृति होती है क्या होता है। मतलब प्रकृति का मतलब ये हुआ कि जो मूल निकलेंगे वो परमेय होंगे या अपरमेय होंगे। तो वास्तविक कब होता है, कब हमारा मूल वास्तविक होता है, कब अवास्तविक होता है, तो इसके जानने के लिए हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देख लीजिए, तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ ए रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण के दो मूल का फॉर्मूला तो जानते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है, ये तो आप जान चुके हैं। अब देख लीजिए नोट में क्या लिखे हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वर्गमूल चिन्ह, ठीक है ना, अब देखिए वर्गमूल चिन्ह यानी कि इसी को वर्गमूल बोलते हैं कि अंदर की राशि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला यानी कि रूट के जो अंदर वाली राशि है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं या विविक्तकर कहते हैं या इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं कहा जाता है। और इसे संकेत में क्या करते हैं d से सूचित किया जाता है। अतः हमारा d बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac पे कैसे निर्भर करता है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए तो मूल वास्तविक भी हो सकता है और अवास्तविक भी यानी काल्पनिक भी होता है। ठीक है, मूल वास्तविक भी होता है और अवास्तविक भी होता है। जिससे आपको पता है कि मान के चलिए कि अगर कोई भी अगर रूट में अगर हम -8 लिख दें, -10 लिख दें, तो आपको तो पता है कि अगर रूट में कोई माइनस अगर संख्या आ जाएगी तो वास्तविक संख्या नहीं होती है, वो वास्तविक संख्या नहीं होती है, वह अवास्तविक हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी सारी बातें कैसे समझा रहे हैं कि मूल की प्रकृति क्या होगा। तो देख लीजिए, तो ये आप देख लीजिए ऐसे
अभी आपको हम फॉर्मूला बताएं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। ठीक है, तो देख लीजिए जरा कि रूट में जो अंदर जो राशि है हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीन कंडीशन हो सकता है। उसको हल करने पर तीन बातें हो सकती है। पहला कि वो धनात्मक आएगा, दूसरा का कि वो ऋणात्मक आएगा, और तीसरा का कि वो 0 के बराबर हो जाएगा, और तीसरा तो काम हो नहीं सकता है। अब देख लीजिए, तो इसी पे निर्भर करता है कि अगर यह मान के चलिए कि माइनस आ जाता है, माइनस का मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटा हो गया। ठीक है, और ये 0 के बराबर भी हो सकता है और ये 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो हम वही लिखे हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक, और यहाँ लिखे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक, और यहाँ लिखे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य। तो देख लीजिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक होगा और बराबर शून्य के बराबर जब होगा, तो उस समय क्या होगा, रूट जो होगा यानी कि जो मूल जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac और ऋण आता है यानी कि माइनस में आ जाता है, तो उस कंडीशन में अवास्तविक काल्पनिक संख्या आती है, यानी कि उस संख्या को हम लोग निकाल नहीं सकते, उस मूल को निकाल नहीं सकते हैं। सिर्फ इसी कंडीशन में निकालते हैं, वास्तविक जब रहेगा तभी निकाल पाते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, इसमें भी क्या है कि एक बार धनात्मक दे रहा है, एक बार शून्य दे रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में वास्तविक होता है। अब रह गया कि अगर धनात्मक है तो उसको क्या बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है, बड़ा है। और दूसरा कंडीशन क्या है इसका कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के बराबर है। तो देख लीजिए, यहां से यहां दो बातें हमको मिली, एक बात यह, एक बात यह, तीसरी बात यहां से समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें तो कोई बात ही नहीं, ऋणात्मक आ जाएगा तो अवास्तविक हो जाएगी, उससे आगे कोई बात ही नहीं बनती है। तो अभी तो धनात्मक और उसमें तो कुछ बात बनती है। तो देखिए क्या होगा कि बड़ा होगा, तो और यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए, जब बराबर होगा तो मूल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जब 0 होगा यानी कि 0 के बराबर ही आएगा, तो दोनों मूल जो होगा बराबर होगा। कैसे बराबर होगा ये भी देख लीजिए जरा कि ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4 अगर 0 हो गया तो उसका रूट भी 0 हो जाएगा, यानी कि इतनी बातें जो होगी समाप्त हो जाएगी। क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी बाई 2a ही ना बचा, तो माइनस बी बाई 2a, दोनों मूल तो ये नहीं ना बचेगा हमारा, 0 तो समाप्त हो गया हमारे यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर कि अगर यह 0 से बड़ा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 0 से अगर बड़ा होता है तो मूल क्या होगा, असमान होता है, भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे मूल बराबर था, यहाँ पे क्या है, मूल भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर भिन्न भिन्न है तो उसमें भी कुछ बात होती है कि कुछ पर में आता है, कुछ क्या होता है अपर में, यानी कि यहाँ से भी दो बातें बन रही है, पहला बात यह और दूसरा बात यह। ठीक है, देख लीजिए, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4 एक पूर्ण वर्ग है तो दोनों मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे, रेशनल होगा। और दूसरी बात समझ लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो दोनों मूल अपरिमेय होंगे, यानी कि इरेशनल होंगे। अब बात समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग क्या बोल रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी हल करते हैं, अगर आप जैसे रूट में हम अगर 16 लिखेंगे तभी ना यहाँ रूट से बाहर निकलेगा 4, जैसे रूट में अगर हम 9 लिखेंगे तभी ना यहाँ निकलेगा बाहर 3। तो देख लीजिए, अगर यहाँ 16 नंबर के 7 लिखा जाता तो कैसे बाहर निकलता, रूट में ही फंस जाता हो, और रूट में रहता तो वहां फिर परमेय होने की बात, यानी कि पूर्ण वर्ग का मतलब है कि 16 जैसे कि पूर्ण वर्ग है, यानी कि पूर्ण स्क्वायर है यह, और यह भी 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यानी कि रूट में क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि यहाँ पर क्या होना, जो हल आए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। ये जो रूट में है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग में आता है तो अब हमारा ये जो मूल निकलेगा वो हमारा परमेय संख्या निकलेगा। अगर ये रूट में ही मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आता है तो ये रूट में ही रह जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका मूल होगा क्या होगा, अपरिमेय होगा। समझ रहे हैं ना। अब देख लीजिए, हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से आप सारी बातें समझ चुके हैं, और एक बार इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर। अभी जो भी बातें हमने बताई
उसको हम एक चार्ट तैयार करके दे दे रहे हैं ताकि आप लोग उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, अब इस चार्ट के माध्यम से आप सारी बातें याद रख सकती हैं। तो अभी जो भी बातें हम बतलाए हैं देख लीजिए कि लेस देन 0 यानी कि b² - 4ac अगर 0 से अगर छोटा होगा अर्थात ऋणात्मक होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं है और उसका मान कैसा मिलेगा, तो कोई वास्तविक मान नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए कि अगर b² - 4ac = 0 है तो उसमें क्या है कि वास्तविक एवं समान के जो दोनों मूल मिलेंगे वो वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, -b/2a और -b/2a। अभी तुरंत आपको बताएं हैं सारी बातें। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है यानी कि b² - 4 0 से बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक एवं असमान होगा, यानी भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि देख लीजिए उसी स्थिति में इसका मान कैसा मिलेगा, तो -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बटा में 2a। अब देखिए बता दें परमेय होगा कि अपरमेय होगा। तो देखिए अगर इतना वाला अगर यानी कि b² - 4 आएगी 4ac जो है अगर पूर्ण वर्ग हो तो उस समय क्या होगा, परमेय संख्या यानी परमेय मान मिलेगा, और b² - 4 एक पूर्ण वर्ग न हो तो परमेय संख्या मिलेगा और परमेय मान मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग बेहतर जानकारी आप लोग को दे चुके हैं। अब एक और फॉर्मूला देखिए, पुनः द्विघात समीकरण का व्यापक हम ले रहे हैं, ax² + bx + c = 0। ठीक है, पहले की तरफ ही क्या कर रहे हैं, ऐसे सब में भाग दे रहे हैं ना, तो दोनों तरफ a से भाग देने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस ये क्या हो जाएगा b/a x प्लस c/a = 0। ठीक है, अब देख लीजिए, आप तो जानते हैं अब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, अब देख लीजिए, तो यहां पे सबका वैल्यू रख दीजिए, तो रखेंगे x², तो देखिए b/a, जब b/a बराबर क्या होगा, माइनस इधर आ जाएगा ना, तो हो जाएगा यहां पर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस c/a, कितना वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा = 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का। जब अल्फा और बीटा का मान दिया गया रहेगा तो इस सूत्र से हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देकर के समझा दे रहे हैं बात को, जैसे यदि अल्फा बराबर 10 तथा बीटा बराबर 12 दिया गया हो, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं समझने के लिए, दिया गया हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है ना, तो देख लीजिए x², ठीक है, आंसर x² माइनस के जगह हम माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 10 और 12 मिलाते कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, अल्फा इंटू दोनों गुणा कर 10 और 12 कितना हो जाएगा, 120 = 0। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।